हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट कि नॉलेज मैनेजमेंट कितनी टाइप की होती है। जो जो इसके इम्पोर्टेंट टाइप है सभी को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्योंकि विद एग्जांपल देकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नॉलेज के टाइप में ये इंक्लूड होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो देखो, इनमें बहुत सी कन्फ्यूज़न रहती है, इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू इनको लर्न करोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज कौन सी होती है? तो एक्सप्लिसिट नॉलेज इज स्टोर इन डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी, बुक, वीडियो एंड अदर फॉर्म ऑफ वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। इट मीन्स जो हमने नॉलेज, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप हमारे को देख रहे हो, तो ये कौन सी है? एक्सप्लिसिट नॉलेज। यानी कि जो आप वीडियोस को देखकर, बुक को देखकर, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हो, रिटन फॉर्म में होती है या फिर ओरल फॉर्म में होती है, वो सारी की सारी नॉलेज जो भी आपके माइंड में स्टोर होती है वो क्या है? एक्सप्लिसिट नॉलेज है। यानी कि अब जो आप मेरे से पढ़ रहे हो ये भी आप कौन सी नॉलेज ले रहे हो? एक्सप्लिसिट नॉलेज का ही ये क्या है? एक टाइप है। उसके बाद है इम्प्लिसिट नॉलेज। अब इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होती है? इम्प्लिसिट नॉलेज इज मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एंड इज गेन थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि जब आप कोई काम करते हो तब वहाँ पर आपको जो भी कुछ सीखने को मिलता है वो हमारी इम्प्लिसिट नॉलेज होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ट्रांसफ़र टू वन जॉब टू अनदर। इट मीन्स पहले मैं जहाँ पे भी जॉब कर रही थी, मान लो पहले मैंने किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था, उसके बाद मेरे को कहाँ पे जॉब मिली? किसी स्कूल या कॉलेज में अगर मेरे को पढ़ाने का मौका मिला तो मैं वहाँ पर अपनी कौन सी स्किल यूज करूँगी कि भाई टीचिंग एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर मैं हर एक जब भी कोई चीज़ करवाऊँगी तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस टाइप से तैयारी करनी चाहिए। यानी जो मैंने पहले सीखा उसको मैंने अपनी जो दूसरी जॉब की वहाँ पर भी मैं उसको क्या कर रही हूँ? यूज़ कर रही हूँ। यानी कि जो पहले का एक्सपीरियंस आपका सीखा हुआ है रियल लाइफ में, उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो वो कौन सी है? आपकी इम्प्लिसिट नॉलेज, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद है आपकी थर्ड, tacit knowledge. Tacit knowledge is important knowledge management type because it's very confusion. क्यों? क्योंकि टैक्टिस नॉलेज और आपकी जो इम्प्लिसिट नॉलेज है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं कहीं पे भी, अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये सेम ही लगती है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों को लर्न करोगे तो इनमें जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्टिस नॉलेज होती क्या है? इज आल्सो अचीव्ड थ्रू एक्सपीरियंस। ये भी एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलती है, और जो हमने पहले पढ़ी थी इम्प्लिसिट नॉलेज वो भी हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलती है। बट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लिसिट नॉलेज? फिर ये इम्प्लिसिट नॉलेज से डिफरेंट कैसे है? Tactice knowledge is defined as information learned through experience that an individual cannot be recorded and stored like implicit knowledge. Implicit knowledge की तरह इसको रिकॉर्ड या हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अब मैंने जो जो एक्सपीरियंस अनुभव किए, मैंने क्या किया? उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया नेक्स्ट जॉब के लिए भी, तो वो मेरी किसका टाइप था? इम्प्लिसिट का। लेकिन टैक्टिस नॉलेज क्या है? जब हम कोई ऐसी चीज़ है, अब मैंने वहाँ पे जो जो स्टडी किया, जो जो मैंने महसूस किया, फील किया, क्या मैं 100% वैसा परफॉर्मेंस वहाँ पे बता पाऊँगी? जी नहीं, एग्जैक्ट यूं का यूं नहीं बताया जाता। तो वो हमारी कौन सी होती है? टैक्टिस नॉलेज होती है। या फिर इसको आप ये कह सकते हो कि कई पर्सन जो जन्म लेते हैं, कई बार कहा जाता ना, अपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा भी होगा कि मैनेजर जन्मजात होते हैं। यानी कि कईयों में क्या होती है? वो क्षमता जन्मजात होती है लीडरशिप की। लीडर जन्म
लीडरशिप, कई बच्चे जो छोटे से बच्चे हैं उनको आप देखते हो, उनको अच्छा लगता है किसी चीज़ को मॉनिटर करना, लीडर बनना। तो वो उनमें जो जो भी गुण हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनमें पहले से ही इन्वॉल्व हैं। उनको हम बोलते हैं टैक्टिस नॉलेज, जो कि उनमें पहले से ही इन्वॉल्व हैं, और एक्सपीरियंस के बेस पे वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या है, कोई बच्चा अगर कोशिश करता है पढ़ने की, किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, कोई याद करने में टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो भी उनके अंदर की जो अलग कैपेसिटी है, सबकी अपनी अलग अलग पावर होती है, तो वो उनके डिफरेंस की वजह से हो पाता है। डज, इसका मतलब क्या है? डज इट मीन्स टैक्टिस नॉलेज शेयरिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्टिस नॉलेज क्या है, इम्पॉसिबल है शेयर करना। लेकिन आपको पता ही होगा कि इम्पॉसिबल तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। तो इट डज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट मोर डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल तो नहीं है बट डिफिकल्ट है। कैसे? वन ऑफ द इफेक्टिव वे टू ट्रांसफर टैक्टिस नॉलेज इज वन ऑन वन मॉनिटरिंग। यानी कि अगर हम किसी पर्सन के जैसा बनना चाहते हैं तो वन उसके सभी के स्टेप को हमें क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा। इस सिचुएशन में ये कैसे वर्क करता है, इस सिचुएशन में ये कैसे काम करता है। तो काफ़ी हद तक हम टैक्टिस नॉलेज को भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। लेकिन इसको इम्प्लिसिट नॉलेज की तरह स्टोर या फिर हम करने में बहुत ही ज़्यादा हमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, पहले क्या कहा जाता था कि लीडर जन्मजात होते हैं, लेकिन बाद बाद में इसमें क्या चेंजेस आने लगा कि लीडर बनाए भी जा सकते हैं। तो वही बात है कि टैक्टिस नॉलेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोशिश करें तो इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसको हम इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, लेकिन क्या कह सकते हैं, मोर डिफ़िकल्ट। उसके बाद है डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है? डिक्लेरेटिव नॉलेज रेफर्स टू फैक्ट दैट आर स्टैटिस्टिक्स इन नेचर। स्टैटिस्टिक्स इन नेचर का मतलब क्या है? जो स्टैटिस्टिक्स है, स्थिर है। इट कैन बी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेस होती है। इट मीन्स जब हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो पहले ही जिस जॉब के लिए हमने फॉर्म फिल किया है, तो हमें पहले ही ये माना जाता है कि इस जॉब के बारे में इस बंदे को पता है कि इसे क्या वर्क करना है, क्या इसके रूल है। उन सब चीज़ों के बारे में ये मान लिया जाता है कि इसको पहले से ही क्या है, नॉलेज है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव और प्रोपोर्शनल नॉलेज। इसको डिस्क्रिप्टिव या फिर प्रोपोजिशनल नॉलेज भी बोलते हैं। जैसे व्हेन यू हायर ए न्यू एम्प्लॉय, यू आर एक्सपेक्ट देम टू ऑब्टेन डिक्लेरेटिव नॉलेज ऑन द कंपनी कल्चर एंड द जॉब रोल दे हैव बीन हायर टू फिल। इट मीन्स जिसके लिए उसको हायर किया गया है, तो उस जॉब के रोल के बारे में और कंपनी का जो कल्चर है उसके बारे में पहले से ही नॉलेज है, हम ये मानकर चलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको हम अपना डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं और प्रोपोजिशनल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज कौन सी होती है? ये इसको इम्पेरेटिव नॉलेज भी बोलते हैं। इम्पेरेटिव नॉलेज या प्रोसीजरल नॉलेज अपोजिट है किसके, डिक्लेरेटिव नॉलेज के। क्यों? क्योंकि डिक्लेरेटिव में तो हम जॉब से पहले ही क्या मान के चलते हैं कि उसको इन चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन प्रोसीजरल नॉलेज क्या है? जब हम कोई काम करते हैं तो उस टाइम पे जो कुछ हम सीखते हैं उसको प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। कैसे? इट आंसर हाउ बेस्ड क्वेश्चन एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस वे ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। यानी कि एक स्पेसिफिक टास्क है जिसको हमें कंप्लीट करना है। उस टाइम पे उस टास्क को कंप्लीट करते करते हम जो हाउ का कि कैसे करना है, उस चीज़ का जो भी हमें आंसर मिलेगा, जो भी कुछ हम सीखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजरल नॉलेज इज गेन थ्रू एक्सपीरियंस। दैट मीन इट्स ए फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज। तो ये भी
एक तरह से किसका पार्ट हो गया, इम्प्लिसिट नॉलेज का। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट नॉलेज में हम क्या कहते थे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस होता है, और इसमें भी हम क्या कह रहे हैं कि किसी काम को करते करते इन प्रोसेस में हम जो सीखते हैं, एक्सपीरियंस से जो सीख रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसीजरल नॉलेज और इम्पेरेटिव नॉलेज। तो इस तरह से तो बहुत सारे जो है टाइप हो जाते हैं नॉलेज के, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टाइप था और जो एग्ज़ाम में पूछने के ज़्यादा चांस हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, क्योंकि इनमें कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूजन आ जाती है। तो आई थिंक सभी टाइप्स आपके जो है क्लियर हो गए होंगे। किसी में कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी रह जाती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।